हाँ तो दोस्तों, आज हम जो है स्टैटिक ब्लॉक के बारे में जानेंगे। चलिए आज देखते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक जो है क्या होता है। और स्टैटिक ब्लॉक नाम के एक हम पैकेज क्रिएट करते हैं और उस पैकेज की क्लास का नाम रखते हैं स्टैटिक प्रैक्टिस। अब हमने ये एक मेन मेथड है जो हमने क्रिएट किया है पहले से। अब इसे थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैटिक होता क्या है। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल वो होता है जो क्लास के अंदर होते हैं और मेथड के बाहर, वो कहीं भी हो सकते हैं। मान चलिए जैसे हमने क्या ले लिया, कोई वैल्यू ले ली है इंट टाइप की। इंट टाइप का हमने कोई ले लिया है, उसका वेरिएबल नेम कोई भी रखते के रख देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, पहले के नाम का क्या है, ये जो है के नाम को, ये स्टैटिक नहीं है क्योंकि इसके पहले स्टैटिक वेरिएबल की सबसे पहली पहचान होती है कि उसमें स्टैटिक मेंशन होता है, मतलब लिखा होता है स्टैटिक। अब ये हमारा जो वेरिएबल है के, वो स्टैटिक हो गया। जब स्टैटिक नहीं लिखा था तो वो नॉन स्टैटिक था। इसके बारे में हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर है और स्टैटिक ब्लॉक पे है। तो क्या करेंगे, हम कोई स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं, के टाइप्स की है। तो अगर हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल है, वो इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो स्कोप रहता है वो क्लास के बाहर और क्लास के अंदर और मेथड के बाहर होता है। इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल अब हम देखते हैं, मान चलिए इस स्टैटिक वेरिएबल को हम मेन मेथड पे प्रिंट करा रहे हैं। तो मान चलिए हमने ये प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा रन करने पर क्या आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। कहने का मतलब है, हमने पहले तो ये पढ़ा था कि कोई वेरिएबल है उसको डिक्लेयर तो कर दिए लेकिन इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो वो एरर दे देता था। सपोज दैट हम एक और मान चलो हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ कोई ले लेते हैं इंट टाइप में h। अगर h बराबर ऐसे है, हमें इसको डिक्लेयर तो कर दिया, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। ये प्रिंट कर रहे हैं। अब h, अब हमारा यहाँ क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इस वाली लाइन पे नंबर 7 पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इस मेन मेथड के लोकल वेरिएबल हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस मेन मेथड के लोकल वेरिएबल है, हमने इसको ओनली क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर हम इसे क्या कर दें, इनिशियलाइज कर दें, हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दें, अब जाकर हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे तो इसकी न कोई वैल्यू दे देगा। पहले हम जानते कि ये कैसे स्टार्टिंग जेवीएम कैसे स्टार्ट करेगा। जब ये क्लास होती है तो क्लास के साथ हमेशा जो है स्टैटिक चीज़ें उसके साथ ही लोड हो जाती हैं। तो पहले क्या होगा, इसका जो लाइफ साइकिल होगा तो स्टैटिक वेरिएबल इसको लोड करेगा और ये भी स्टैटिक वेरिएबल है। तो पहले इसको करेगा और फिर इसको, और फिर मेन मेथड आएगा तो इस मेन मेथड को चलाएगा। अब इसमें देखेगा, हाँ ये इंट है, एस टाइप की है, इसमें 78 जो है इसमें इनिशियलाइज है। अब ये वाली लाइन चलेगी तो h बराबर 78 ये प्रिंट कर देगी और k बराबर 0 ये प्रिंट करेगी। अब हमें कन्फ्यूजन है कि ये k की वैल्यू
इसको अगर जब हम 78 नहीं दे रहे थे तब यहाँ हमें क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। तो हमें इस बात से मालूम होता है, इसका एक रूल है। हम क्या जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। यहाँ हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जो स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है। जैसे हम और एग्जांपल दे दें, जैसे इंट का हो गया। इंट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, एन इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हाँ, तो हम जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और इस स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग दे दी जाए। जैसे इंट का क्या हो गया, 0, और इंट हो गया, और बुलियन का क्या है, बुलियन का जो है वो फॉल्स है। और हम जानते हैं, मान चलिए कैर का जो है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, कैर की जो है नैन। इट मीन्स दैट नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, इसका कहना नॉट अ नंबर। ये नॉट की मीनिंग होगी NOT, नॉट अ नंबर मीन्स सिंगल स्पेस, सिंगल स्पेस, SPACE, सिंगल स्पेस। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करके प्रिंट करा रहे हैं तो वो उसके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग दे देगी। हाँ, मान चलिए हमें जो है, हमें किसका मालूम हो गया, इंट का हो गया, बुलियन का हो गया, कैर हो गया। अगर हम पूछ लें कि स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तब क्या होगी, स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। क्या होगी, नल होगी। बट ये अगर हम इस मेथड, ये क्या मेन मेथड है और ये एक वैल्यू दे दिए हैं इंट h, अगर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पहली बार तो डिक्लेयर आ रहा है, तो सॉरी एरर आ रहा है। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस मेथड के लोकल वेरिएबल हैं और हम इस मेथड के लोकल वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। हम क्या जानते हैं कि लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। मीन्स लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अगर हम इसको डिक्लेयर करके प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। अगर हम यहाँ इंट h की वैल्यू कोई दे देते हैं तब हमें एरर नहीं दिखाएगा और हम इसे रन करना चाहें तो आराम से हमारा जो आउटपुट है वो 7 प्रिंट हो जाएगा। तो मीन्स स्टैटिक वेरिएबल में
उसकी स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके उसके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, जो कि नीचे मेंशन है। और हम जानते हैं कि इस मेथड, ये क्या है, हमारा मेन मेथड है जो जेवीएम इसे सबसे पहले मेन मेथड को चलाता है। लेकिन आज हम यहाँ स्टैटिक के बारे में स्टैटिक लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब देखते हैं कि पहले मेन चलता है कि स्टैटिक चलता है। तो हमें क्या क्या मालूम हो गया कि स्टैटिक वेरिएबल्स को बिना इनिशियलाइज किए अगर हम प्रिंट करना चाहें तो उसकी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। क्या होगी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा जेवीएम। जब इसको करेगा तो उसकी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग दे देगा। लेकिन अगर हम चाहें तो लोकल वेरिएबल, ये क्या है, इस मेथड का लोकल वेरिएबल है, अगर हम इसको डिक्लेयर करके प्रिंट करेंगे तो एरर शो करेगा। लेकिन अगर हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो ये हमारा प्रिंट कर देगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई हमें। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मान चलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक स्टैटिक लेते हैं ब्लॉक। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने एक बॉडी बना दी जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक। जो ये स्टैटिक की बॉडी है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है। तो स्टैटिक इसको क्या बोलेंगे, इसको स्टैटिक ब्लॉक बोलेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई वैल्यू जो है इनिशियलाइज करके डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशंस दोनों कर रहे हैं। हमने कोई वेरिएबल ले लिया u, जिसमें हमने इसकी जगह में हमने कोई वैल्यू इसमें होल्ड करवा दी है और इसको हम चाहें तो क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर लेंगे SYSO और इसमें क्या कर दें, u प्रिंट कर दें। u हम प्रिंट करेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा रन करके देखते हैं। हाँ देखिए पहले क्या आया, 60, 7 और 0। लेकिन हम जानते हैं पहले मेन मेथड चलता था, लेकिन ये 60 कैसे आ गया। तो याद रखिए कि जब कोई क्लास लोड होती है, हमने बात की है एक लोड, एक ये नया वर्ड है लोड। तो लोड, जब कोई क्लास लोड होती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें जितनी भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो उसी क्लास के साथ लोड हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्टैटिक इंट के ये लोड हो गई और क्लास तो लोड हो गई, और फिर ये भी तो है, तो स्टैटिक ये ब्लॉक, स्टैटिक का जो ये ब्लॉक है ये यहाँ तक है, इस बॉडी तक, इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी लोड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, ये मेन मेथड ये भी लोड हो गई है। अब हम मान चलिए एक और स्टैटिक लेते हैं, स्टैटिक मान नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हम पहले स्टैटिक के मान लेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर हम इतना कर दें, अब ये एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक है लेकिन ये मान जो है ये किस टाइप का है। हमें तो इसमें 60 इसमें होल्ड कर दी, लेकिन यहाँ एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने इसका टाइप डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम इसमें टाइप डिक्लेयर करेंगे तो ये हमारा एरर हट जाएगा। अगर हम चाहें
कि इस स्टैटिक को यहाँ प्रिंट कर लें, यहाँ प्रिंट कर लें, तो SYSO ये हमारा प्रिंट नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा इक्लिप्स समझ जा रहा है यहाँ एरर शो कर रहा है। तो यहाँ हम इसे नहीं प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि ये क्लास के अंदर है लेकिन मेथड के बाहर है। तो अगर हम चाहें तो इसे हम मेन मेथड में कॉल करा सकते हैं, MAN ये इसमें दे देगा। देखिए ये दे दिया मान, फिर इसका टाइप भी बता दिया और स्टैटिक प्रैक्टिस इसमें बता दिया कि ये स्टैटिक क्योंकि ये क्लास के साथ ही लोड हो जाती हैं। जैसे ही हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर यूज करना चाहें तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, हम इसको जैसे मान SYS यहाँ हम अगर क्या करना चाहें, प्रिंट करना चाहें मान, तो यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं। और इस मान को हमने मेन मेथड में प्रिंट करवा लिया। तो अब देखते हैं रन करने पर क्या आएगा। रन किया तो हमें क्या आए, पहले 60 आया, पहले ये के पढ़ेगा, फिर ये स्टैटिक ब्लॉक पढ़ेगा, स्टैटिक ब्लॉक लोड होगी, स्टैटिक ब्लॉक में यू जो है, यू में 60 वैल्यू इसमें स्टोर है। तो प्रिंट करेंगे तो यू यहाँ पे 60 दे देगा। इसके बाद जो है हमारा ये स्टैटिक चीज़ें आएंगी, तो ये लोड होगी तो ये चलेगा। अब इसमें हमने एच की वैल्यू 7 इनिशलाइज किया है और डिक्लेयर भी किया है। तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये 7 प्रिंट करेगा। अब इसके बाद हम ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में के प्रिंट करा रहे हैं। तो के जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हम जानते हैं कि के एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल नहीं है। तो हम जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन किसी लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। किसी लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। तो ये उसके ये के जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसीलिए इसके टाइप के अकॉर्डिंग जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू JVM दे देगा। तो यहाँ जो है 0 प्रिंट कर देगा। इसके बाद मान को हमने किया तो ये स्टैटिक चीज़ें पहले ही क्लास के साथ ही लोड हो गई हैं। अब हमने मेन मेथड में इसे प्रिंट किया है तो ये मान की वैल्यू 60 प्रिंट कर देंगे। और अब इसके आगे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने एक और मेथड बना ले, पब्लिक, और ये सेकेंड वाला हम चूज करेंगे और हम इस मेथड का नाम रख देते हैं मान, सॉरी इसका कोई भी नाम रख दे, जिससे हम मान चलिए कि इसका क्या नाम रख दे, ऐड नाम का ये मेथड है। अब हमें इसमें मान चलिए ये इसमें क्या कर दें, हम पैरामीटर को डिफाइन कर दें, इंट v ले लेते हैं कोई वेरिएबल, तो पैरामीटर हम पास करा रहे हैं, इंट v भी लिया। अब हम क्या करते हैं कि यार थोड़ा हम पढ़ा, हाँ तो हम कहाँ थे, हमने कोई मेथड बनाया है, उस मेथड का नाम ऐड रखा और इसमें क्या कर रहे हैं, पैरामीटर को डिफाइन। हाँ ये नई बात है, क्या कर रहे हैं, पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं। हमने इस लाइन पे क्या किया, सॉरी इसमें क्या किया, पैरामीटर को डिफाइन किया।
हम यहाँ आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल क्या कर रहे हैं, पैरामीटर को हमने डिफाइन कर दिया है कि हमारा जो पैरामीटर है उसको हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक इंट लेते हैं, इंट सी नाम का कोई वेरिएबल है जिसमें हम क्या करते हैं v प्लस b सेमीकोलन, और हम इसको चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं, सी की वैल्यू को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। अब हम क्या है एक और नया मेथड लेते हैं, एक और चीज़ें लेते हैं, स्टैटिक एक ब्लॉक ले लेते हैं पहले, स्टैटिक। अब हम स्टैटिक ब्लॉक में मान चलिए कि कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग m इक्वल टू, हम इसमें डबल कोट्स के अंदर क्या प्रिंट करा दें, हाय डियर, क्या प्रिंट करा रहे हैं, हाय डियर। थोड़ा सा यहाँ से स्पेस कर देते थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। हाय डियर करा रहे हैं, इसके बाद हम क्या कर दें, प्रिंट कर दें SYSO, यहाँ क्या करेंगे m को प्रिंट कर देंगे। अब देखते हैं हमारा क्या प्रिंट करेगा। तो पहले क्या किया 60, फिर हाई डियर और 7, फिर 0, फिर 60। थोड़ा सा और हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। मान चलिए कि यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम कुछ ना कुछ वैल्यू दे दें। मान चलिए हमने 12 दे दिया। अब इसे हम क्या कर रहे हैं कि मेन मेथड में जो है प्रिंट कर रहे हैं, इसे हम मेन मेथड में प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, के। और जैसे यहाँ हमने कोई वैल्यू इसकी दे दी है के इक्वल टू 19, कुछ भी वैल्यू दे देंगे, 90 दे दें, तुम्हारी इच्छा जो भी दे दो। और तब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, अब देखिए अब इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है नहीं आ रही, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आ रही। अभी हम इसको समझाएंगे किस तरह स्टैटिक ये किस तरह से चलता है, स्टैटिक की लाइफ साइकिल क्या है, अभी हम समझा देंगे। एक और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए एक और हम मेथड क्रिएट करते हैं, जैसे कि पब्लिक ये सेकेंड वाला चूज़ कर ले रहे हैं। इस मेथड का नाम चलिए नाम ही रख देते हैं, नेम। इसका कोई वेरिएबल लिए स्ट्रिंग इसका कोई वेरिएबल नेम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डियर। इसमें क्या कर देंगे, कोई ना कोई वैल्यू लोड करवा देंगे, होल्ड करवा देंगे। स्ट्रिंग है तो हम जाहिर सी बात है कि वो डबल कोट्स के अंदर रहेगा। तो इसमें प्रिंट करा दें हेलो डियर, क्या कहते हैं सेमीकोलन, और इसको क्या करा दें, प्रिंट करा दें SYSO, प्रिंट करा दें डियर, डियर प्रिंट करा दें। थोड़ा सा यहाँ से एक और थोड़ा सा कर दें, यहाँ वाइड है, थोड़ा इसको हम स्ट्रिंग कर दें, स्ट्रिंग। अगर हम वाइड था तो यहाँ एरर शो कर रहा है स्ट्रिंग करने पर। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, हमें कुछ भी ना मालूम हो तो ये जो कर्सर है इसको पास में ले जाइए, और ये क्या कह रहा है, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, और सेकंड में कह रहा है चेंज रिटर्न टाइप टू वाइड। या तो इसमें ऐड जो है क्या कर लो, रिटर्न स्टेटमेंट कर लो, या तो फिर क्या कर दो, हमें इस
स्ट्रिंग को ही चेंज कर दो या तो इसको वाइड कर दो। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर दें। रिटर्न क्या कर दें, डियर, सॉरी मान चलिए कि यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू है 17। तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग और कोई मिलकर थोड़ा सा एक यहाँ ले लें, स्ट्रिंग यस इक्वल टू dr प्लस एक्स। तो हम जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग और इंटीजर जब ये आपस में ऐड होंगे तो वो हमारा क्या होगा, इसमें अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, कनकैटिनेशन। यहाँ क्या होगा, कनकैटिनेशन। तब यहाँ पर हम प्रिंट करा लें एस। अब हम इसमें कुछ भी रिटर्न करवा दें, यहाँ एरर शो कर रहा है क्योंकि हम रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग दे रहे हैं लेकिन रिटर्न कुछ दे नहीं रहे हैं। और तो हम इसमें रिटर्न करा दें एस सेमीकोलन। अब हमारा एरर जो दिख रहा था वो ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ इस मेन मेथड में यहाँ थोड़ा सा कॉल कर लें, इस मेथड का नाम क्या था, नेम करेंगे तो ये यहाँ दे देगा। नेम जैसे ही कॉल कर रहे हैं तो ये आएगा, नेम मेथड चलाएगा, तो इस नेम मेथड में जितने भी चीज़ें होंगी वो प्रिंट कर देगा। लेकिन रिटर्न है यहाँ हमारा मन है लें, या हमारा मन है रिटर्न ना लें। तो हम सोच रहे हैं कि इसके रिटर्न को लेने के लिए उसी टाइप का वेरिएबल भी होना चाहिए। मान चलिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोई आप किसी मार्केट में गए और वो मान चलिए कि एक समोसे की दुकान पे आप गए, तो आप जो समोसा लेने वाली जगह पे आप मतलब उसको करेंगे, ये थोड़ी होगा कि आप उसमें एक जेब में होगा कि कह दो थोड़ा सा है इसमें 20 समोसा भर दो। तो इसके लिए क्या होता है कि हम उसी टाइप में जिस टाइप की वैल्यू होगी उसी टाइप में हम इसको स्टोर करेंगे। तो नेम मेथड जो था वो स्ट्रिंग टाइप में था, तो इसको हम स्ट्रिंग टाइप में इस वैल्यू को होल्ड करते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं और अब नेम जो है ये जे में स्टोर हो गया। मतलब नेम का जो एड्रेस था वो किसमें जुड़ गया, जे में। तो हम चाहें तो इसको क्या कर लें, प्रिंट करा लें s/s रो, और इसको हम क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दें। तो अब देखते हैं हम रन करेंगे तो कैसे चलेगा, हमारा ये आंसर आया। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे चला। आप देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमारी क्लास लोड होती है, जब हमारा क्लास लोड हुआ तो हमारी क्या होती है कि पहले स्टैटिक चीज़ें को क्या करता है, वो लोड करता है। जैसे स्टैटिक चीज़ों को लोड करता है तो वो स्टैटिक चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है कि क्या करता है कि कहाँ कहाँ स्टैटिक चीज़ें हैं। तो पहला क्या हो गया, हम यहाँ से थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ हम क्या कर देंगे, रूल्स ऑफ स्टैटिक। यहाँ हम क्या कर दें, रूल्स ऑफ स्टैटिक, रूल्स ऑफ स्टैटिक, सॉरी ये ऐसे कमेंट कर देंगे। रूल्स ऑफ स्टैटिक में हम क्या कर देंगे कि पहला रूल क्या है,
recognize of static recognize of static। पहला रूल हमारा होता है कि जब जैसे ही क्लास के साथ क्या होते हैं स्टैटिक चीज़ें लोड होती हैं तब क्या होता है, पहला रूल जो है स्टैटिक चीज़ों को क्या करता है, पहचान करता है। और रिकॉग्नाइज, और हम सेकेंड रूल क्या है, स्टैटिक चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है वो क्या करता है उसकी क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज एंड एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि इनिशियलाइज करता है और एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब है रन करना, एग्जीक्यूट करने का मतलब रन करना होता है। और जो हमारा थर्ड लॉ है, वो थर्ड रूल क्या है कि जब एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो हमारा उस वैल्यू को जो है, तो थर्ड रूल हमारा क्या है कि थर्ड रूल जब हमारा पहले जेवीएम जो है रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद उसको इनिशियलाइज और एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके हमारा आता है मेन मेथड पे आएगा और उसको चलाएगा, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, मेन मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट, या हम बोल सकते हैं सिंपल में रन करेगा, रन, तब क्या करेगा, मेन मेथड को रन करेगा। तो पहले जितनी भी होगी स्टैटिक चीज़ें को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर इसको सेकेंड क्या है, सेकेंड में इनिशियलाइज और एग्जीक्यूट करेगा और फिर लास्ट में क्या होगा, मेन मेथड चलेगा। लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट मीन्स मेन मेथड को अंत में जो है वो देखेगा, उसको रन करेगा। तो अब हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ स्टैटिक, या हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कंसोल पे जो रिज़ल्ट आया है उसको हम देखेंगे कि कैसे आया। तो हम रूल बाय रूल चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे आया। थोड़ा कंसोल इसको थोड़ा सा और इधर कर दें और थोड़ा सा इसको क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दें। अब देखते हैं हम पहले क्या होगा, पहले हमारी जब क्लास क्या होंगी, लोड होंगी, तो सभी स्टैटिक चीज़ें जो है वो लोड हो जाएंगे। तो हम रूल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, जेवीएम जब चलेगा तो स्टैटिक चीज़ों को क्या करेगा की पहचान करेगा। तो अभी हमारा क्या है, स्टैटिक और इंट के करेगा। अभी हमारा इसमें के में कोई एड्रेस स्टोर नहीं किया, ओनली क्या किया, इसकी पहचान किया कि स्टैटिक इंट के है, पहले ये चलेगा और इसके बाद जो है स्टैटिक ये चलेगा। ये स्टैटिक क्या हुआ, एक ब्लॉक,
ये स्टैटिक एक ब्लॉक है, इसके बाद ये चलेगा और इसके बाद ये ब्लॉक चलने इसकी पहचान करेगा, इसकी पहचान करेगा और इसके बाद जो है ये मेन मेथड आएगा, इसकी पहचान करेगा कि हाँ ये मेन मेथड है और फिर इसके बाद जो है स्टैटिक इसको देखेगा, इसकी पहचान करेगा और इसकी पहचान करेगा, इसकी पहचान करेगा और इसके बाद जो है ये स्टैटिक एक ये भी क्या है कि स्टैटिक ब्लॉक है, इसकी पहचान करेगा और इसकी पहचान करेगा और फिर दोबारा हमारा रूल क्या कहता है कि पहचानने के बाद क्या होगा, हमारा दोबारा ये क्या है इनिशियलाइज एंड एग्जीक्यूशन मीन्स पहले अगर कोई स्टैटिक चीज़ें होगी तो उसको इनिशियलाइज करेगा, अगर स्टैटिक कोई ब्लॉक होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है स्टैटिक के इक्वल टू 12, तो इसे मीन्स 12 का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर हुआ, के में स्टोर हुआ, इसमें स्टोर हुआ, के में स्टोर हुआ। ये इसको इनिशियलाइज कर दे रहा है कि जो 12 की वैल्यू है वो उसका एड्रेस किसके पास है, के पास है। अब दोबारा ये क्या हुआ स्टैटिक ब्लॉक, अब ये स्टैटिक ब्लॉक को इनिशियलाइज तो पहले रिकॉग्नाइज तो ऑलरेडी कर ही चुका है, तो अब इसके बाद क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये ब्लॉक है तो एग्जीक्यूट है, इसमें इसको तो रिकॉग्नाइज पहले से ही कर चुका है। तो इसमें हम देखते हैं कि u बराबर 60 है, तो क्या कर देगा प्रिंट u हम करा रहे हैं तो u की वैल्यू जो है पहले 60 प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं मेन मेथड। मेन मेथड को क्या है वो हमारा थर्ड हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि मेन मेथड जो है वो एट लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। पहले जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो लोड हो जाएंगी, इसके बाद जो है मेन मेथड लास्ट में जेवीएम मेन मेथड को कॉल करता है। तो ये हमारा मेन मेथड नहीं चलेगा और इसके बाद ये चलेगी स्टैटिक इंट मान 16। तो इसमें क्या होगा कि स्टैटिक जो है मान में 60 का जो एड्रेस होगा वो मान में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद जो है ये मेथड चलेगा, ये मेथड इसमें तो मेथड क्योंकि हाँ मेथड क्या है खुद कॉल नहीं होते हैं, उनको कॉल किया जाता है, तो ये तो चलेगा नहीं। और फिर ये आएगा ये भी क्या है एक स्टैटिक ब्लॉक है, ये स्टैटिक ब्लॉक है, ये स्टैटिक एक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, ये हमने स्टैटिक चीज़ें हैं, हाँ ये स्टैटिक है और स्टैटिक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं अच्छा हाँ ये क्या हमारा एक स्टैटिक ब्लॉक है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। तो हम क्या करते हैं हमारा क्या करेगा जेवीएम जो है इसको चलाएगा स्ट्रिंग एम हाई डियर, इसको इनिशियलाइज कर देगा और तब हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं एम, तो एम में हाई डियर, ये क्या कर दिया हाई डियर। अब ये अगला मेथड इसको पढ़ेगा, तो अगला मेथड हम तो जानते हैं कि कोई भी मेथड अपने से रन नहीं किए जा सकते हैं, उनको कॉल किया जाना चाहिए। तो अंत में जो जेवीएम आएगा इस मेन मेथड को पढ़ेगा, इस मेथड को पढ़ेगा और ये क्योंकि ये मेथड हैं ये मेथड जो है अपने से कॉल नहीं हो सकते, इनको कॉल किया जाएगा। तब हमारा जो जेवीएम है वो एट लास्ट में हमारा जो रूल कहता है स्टैटिक लाइफ साइकिल की कि मेन मेथड एट लास्ट में हमारा क्या चलेगा मेन मेथड। तो हम आते हैं मेन मेथड में, जब मेन मेथड चलेगा तो उसमें एच की वैल्यू जो है वो 7 स्टोर है,
तो अब के की वैल्यू 19, तो इसको इनिशलाइज भी कर देगा और इसको भी इनिशलाइज। ध्यान देनी बात है कि ये के बराबर जो है यहाँ वैल्यू हमने क्या दी है 12 दिया है, लेकिन इस मेन मेथड को हमने के की वैल्यू 19 कर दिया है, और यहाँ जो प्रिंट करेगा के तो क्या करेगा 19 प्रिंट किया। वो 12 क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी होती है, स्टैटिक वेरिएबल्स की सिंगल कॉपी होती है, सिंगल कॉपी होता है। तो उसको कोई भी चेंज कर दे तो वो, अगर यहाँ पर क्या हुआ कि एक वैल्यू हमने 19 कर दी है और इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो क्या हो रहा है 90 प्रिंट हो रहा है। तब इसके बाद एच बराबर जो है प्रिंट हम करा रहे हैं, तो एच की वैल्यू हमने ये दिया है, एच की वैल्यू 7 दिया है, क्योंकि ये एच जो है ये इस मेथड के लोकल वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे 7 प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया 7 प्रिंट कर दिया। अब हम आगे आते हैं, फिर प्रिंट के करा रहे हैं, तो प्रिंट के करा रहे हैं तो ये भी 90 इसको प्रिंट कर दिया। अब हम आते हैं आगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये उसमें मान प्रिंट कराते हैं। तो मान तो इस मेथड में इनिशलाइज या डिक्लेयर तो नहीं है, तब हम यहाँ क्या करते हैं कि कंट्रोल और इसको क्लिक करते हैं, तो ये मान में ले आएगा। तो मान की वैल्यू जो है वो स्टैटिक चीज़ें हैं, वो इसमें 60 वैल्यू स्टोर है, तो ये हमारा क्या कर देगा 60 प्रिंट कर देगा। और इसके बाद हम ये लाइन चलेगी, जैसे ही ये 31वां लाइन चलेगी तो नेम पढ़ेगा, नेम है तो इसको कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो ये नेम मेथड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये आएगा तो क्या किया, नेम चलेगा, स्ट्रिंग हेलो डियर, इसमें डियर में स्टोर हुई, ये इंट है, एक्स में 70 है, हमने कोई वैल्यू ली स्ट्रिंग टाइप की जिसमें एस नाम रखा, उसमें डियर प्लस एक्स। तो हम जानते हैं कि जब स्ट्रिंग और इंटीजर जब वैल्यू मिलती हैं तो क्या होता है कनकैटिनेशन, जब ये आपस में कनकैटिनेशन होंगी तो ये यहाँ हेलो और 17 यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो और 17, ये ऐड नहीं होंगी, ये कनकैटिनेट होंगी, और हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं एस, मीन्स जो इसका प्रिंट होगा वही हम क्या कर रहे हैं रिटर्न कर दे रहे हैं। अब हमारी इच्छा यहाँ रिटर्न लें या ना लें, तो यहाँ हम रिटर्न ले रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू जो है जे में स्टोर हो गई है, और हम फिर से यहाँ क्या कर रहे हैं प्रिंट करा रहे हैं, तो जे जैसे ही प्रिंट हुआ तो रिटर्न में हमारा वहाँ से क्या था हेलो डियर 17, तो ये एट लिस्ट में ये हेलो डियर प्रिंट कर दिया। तो ये हो गई स्टैटिक लाइफ साइकिल की जितने भी प्रोसीजर थी वो हमारा हो गया। तो अब यहीं तक रखते हैं।